हेलो एवरीवन। तो आज की प्रॉब्लम स्टेटमेंट है पीक एलिमेंट। इसमें हमें एक एरे दे रखा होगा जिसका साइज n है और हमें एक ऐसे एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न कराना है जिसके एडजेसेंट एलिमेंट से उसकी वैल्यू ज़्यादा है। पीक से ही आपको समझ आ रहा होगा, जैसे एक पिरामिड होता है या कोई हमारे पास पहाड़ होते हैं, उनमें पीक होती है, मतलब एक ऐसा पॉइंट जो कि बाकी सारे पॉइंट से बड़ा है। तो एक किस्म से जो मैक्स हुआ, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे है कि जो अपने एडजेसेंट वैल्यू से बड़ा हो। जैसे कि मेरे पास एक एरे है 1 2 3 4 5 10 एंड 9। तो अगर मैं इसको एक पिरामिड की तरह सोचूं तो ये वैल्यू 1 थी, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, फिर 4 हुई, फिर 5, देन 10 होके ये कम हो गई 9 पे। तो ये एक पीक हुई क्योंकि 10 5 से भी ज़्यादा है और 9 से भी ज़्यादा है। सिमिलरली अगर मैं कोई ऐसा एरे देखूं जहाँ पे 1 2 3, तो ये ऐसा बनेगा 1 2 3 और ये पीक है क्योंकि ये अपने साथ वाले से ज़्यादा है, इसके आगे कुछ नहीं है, यही मैक्सिमम है। तो ये पीक हुई। अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में देख लूँ 5 और 4 3 2 1, तो ये ऐसे जा रहा है, तो ये पीक हुई। और हमारे पास ज़्यादा भी हो सकती है पीक, ज़रूरी नहीं कि एक ही हो। जैसे कि हमारा एरे हो गया 1 2 5 3 7 10 50 एंड 30। तो इसमें 1 2 3 5 तक तो ये ऊपर जा रहा था, 3 पे नीचे आ गया, तो 5 पीक है क्योंकि अपने साथ वालों से एडजेसेंट से बड़ा है, अपने बगल वाले से बड़ा है। देन 3 के बाद सीधा 7, 7 के बाद 10, 10 के बाद 50 और 50 से 30। तो 50 भी अपने आजू बाजू वालों से बड़ा है, तो वो भी पीक होगी। तो दो पीक भी हो रही है, दोनों में से हमें कोई एक रिटर्न करवाना है। अगर हमारा आंसर सही आया है तो आउटपुट 1 जनरेट होगा, अगर हमारा आंसर गलत आया तो आउटपुट 0 जनरेट होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लीनियर सर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हमें सर्चिंग ही तो करनी है। तो सर्चिंग के लिए दो हमारे पास ऑप्शन है, या तो लीनियर सर्च या तो बाइनरी सर्च। तो लीनियर में तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ n, लेकिन हमें चाहिए O ऑफ log n। सो फॉर दैट हम यूज करेंगे बाइनरी सर्च का, जिसमें हम एक लो पॉइंटर ले लेंगे और एक हाई पॉइंटर ले लेंगे। हाई पॉइंटर की वैल्यू हम लास्ट के इक्वल रखेंगे और लो की स्टार्टिंग में। इट्स लाइक कि हम लो को रखेंगे स्टार्टिंग में और हाई को रखेंगे लास्ट में। और हम इसकी बाइनरी सर्च की लॉग एन क्यों आती है, क्योंकि हम हर स्टेप के बाद एरे को हाफ में स्प्लिट करते जाते हैं। जैसे ही हमने एक लो पॉइंटर रखा फॉर द 0th इंडेक्स एंड एक हाई पॉइंटर फॉर द लास्ट इंडेक्स, सो इसका इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इसका मिड क्या आएगा, 9/2 होगा 4, तो ये मिड आ जाएगा। देन हम चेक करेंगे कि क्या ये पीक एलिमेंट है। तो पीक एलिमेंट की सिंपल सी कंडीशन है कि जो मेरा एरे मिड है वो दोनों से ज़्यादा होना चाहिए, अपने से कम से भी, मतलब अपने से पीछे वाले से भी ज़्यादा होना चाहिए या इक्वल, और अपने से आगे वाले यानी कि मिड प्लस 1 से भी वो ज़्यादा या इक्वल होना चाहिए मिड प्लस 1 से भी। तो ये क्या कंडीशन हुई कि क्या 7 3 से ज़्यादा है, हाँ बिल्कुल है। 7 10 से ज़्यादा है, नहीं 10 से तो ज़्यादा नहीं है, तो ये हमारा पीक एलिमेंट नहीं है। तो ये 10 से ज़्यादा नहीं था, 10 था इस साइड हमारे हाई की साइड, तो मतलब पीक एलिमेंट इस जगह हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जब हमारे वैल्यू ऐसे ऊपर ऊपर जा रही है तो पीक इस तरफ को जा रही है ना, तो इस तरफ हो सकता है हमारा पीक एलिमेंट। तो हम लो को मिड प्लस 1 कर देंगे। तो जो हमारा लो 0 था, अब हमारा लो हो जाएगा मिड प्लस 1, और हम इस एरे को, जितना भी ये एरे है, इसको हम कर देंगे डिस्कार्ड, और हम फिर इसके लिए मिड प्लस 1 यहाँ पे मिड ढूंढेंगे और हमें मिड मिलेगा 50। 50 के लिए हम कंडीशन चेक करेंगे, क्या ये ARR मिड, ये जो हमारा मिड है, क्या ये मिड -1 10 से ज़्यादा है, हाँ बिल्कुल है। क्या अपने मिड प्लस 1 ज़्यादा है, हाँ है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसका कोड कैसे लिखेंगे। कोड कुछ ऐसा होगा कि मैंने लोअर हाई तो ले लिया,
अब मैं एक वाइल लूप चलाऊंगी। कब तक? जब तक मेरी कंडीशन लो लेस देन इक्वल टू हाई ट्रू है तब तक ये चलेगा। और उसमें मैं मिड को निकालूंगी एज लो प्लस हाई माइनस लो बाय 2। वैसे यहाँ पे मैं सिंपली लो प्लस हाई बाय 2 ही कर रही हूँ, पर मैंने इसको ऐसे क्यों किया है ताकि अगर मैं लो और हाई को ऐड करने के बाद जो वैल्यू है वो बढ़ गई, मतलब वो इंटीजर की रेंज से बाहर चली गई, तो ऐसा ना हो, इसीलिए हम इस तरीके से लिख लेते हैं। आंसर सेम ही आएगा, दोनों एक ही बात है। तो अगर अच्छा, एक तो ये चीज़ होगी, अगर ऐसा हुआ कि मैं यहाँ पे मिड -1 चेक कर रही हूँ और ये जो मेरा मिड है ये 0 पे पहुंचा हुआ है, तो ये तो -1 से चेक हो जाएगा और -1 तो कोई इंडेक्स होता ही नहीं है। वहीं अगर मैं यहाँ पर मेरा मिड लास्ट पे पहुंचा हुआ है 30 पे और मैं इससे आगे के लिए 10 इंडेक्स के लिए चेक कर रही हूँ, तो 10 इंडेक्स तो है ही नहीं, मिड +1 वो तो है ही नहीं, तो यहाँ भी मुझे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर मिल जाएगा। तो उस एरर को अवॉइड कैसे करें? हम पहले ही चेक कर लेते हैं कि क्या मेरा मिड 0 के इक्वल है। पहले ही चेक कर लेते हैं, या तो वो 0 के इक्वल हो, मतलब हम लास्ट पे पहुंच गए क्योंकि हम इंक्रीजिंग वाली साइड जा रहे थे, जैसे हमें दिखा ना कि 10 से तो हम इंक्रीजिंग वाली साइड जा रहे थे, और इंक्रीजिंग वाली साइड पे जाके अगर यहाँ 30 ना होता और मैं लास्ट पे 50 पे होती तो मैं इसी को पीक मान लेती। जैसे कि मैंने इसमें कहा था कि अगर असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है 1 2 3 तो थर्ड को ही पीक मान लो, तो मैं उसी को एज ए आंसर रिटर्न कर दी। तो ये भी मेरा वैलिड केस है जब मेरा मिड एंड में पहुंच गया। और अगर ऐसा हो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हो ये 5 4 3 2 1 वाला, तो मैं अपने मिड 0 को ही पीक इंडेक्स मान लूँ और उसको रिटर्न करवा दूँ। तो एक तो ये मेरा कंडीशन है जहाँ पे मेरा आंसर सही आएगा। अगर मेरा मिड 0 तक पहुंच चुका है तो मेरा आंसर सही है। और मेरा आंसर कब सही है? जब मेरा ARR मिड जो है वो मोर देन इक्वल टू ARR मिड -1 है, अपने से पीछे से वो ज़्यादा है, तो ये कंडीशन तो चेक हो गई। अब ये एंड वाली कंडीशन क्यों है? क्योंकि जैसे 7 था, 7 3 से तो ज़्यादा था लेकिन 10 से भी चेक करना है, तो हम अब 10 से चेक करेंगे। 10 से चेक करने के लिए हमें मिड +1 वाला भी और केस में चेक करना पड़ेगा, इसीलिए हम पहले मिड को ये चेक कर लेंगे कहीं वो हमारा लास्ट वैल्यू तो नहीं है, कहीं वो हाई तो नहीं है। अगर वो ऐसा है तो हमारा आंसर लास्ट वाला ही आ जाएगा इन द असेंडिंग ऑर्डर केस। अगर ऐसा नहीं है तो हम चेक करेंगे फॉर द मिड +1 केस, तभी हम +1 करके चेक कर सकेंगे। ठीक है, आई गेस सारी ब्रैकेट सही से लगी है। ओके, नाउ तब मेरा आंसर रिटर्न हो जाएगा एज मिड। तो ये मेरा होगा वो केस जब मेरा आंसर सही आया है। जब मेरा आंसर सही नहीं आया, जब मुझे अपने मिड पे अपना डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिला, जैसे 7 था, मुझे 7 पे पीक वैल्यू नहीं मिली थी, तो मैं इस साइड गई थी क्योंकि इस साइड की वैल्यू ज़्यादा थी, कि मिड +1 की वैल्यू ज़्यादा थी। तो अब मैं दूसरा वाला केस ले रही हूँ कि अगर मिड 0 के इक्वल है एंड जो ARR मिड है वो अपने से पिछले वाले इंडेक्स से कम हो गया, मतलब ये कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हुई। ठीक है, तो हम अपने हाई को, तो हम जो अपना राइट साइड वाला एरे है उसको डिस्कार्ड कर देंगे, वरना हम अपने लेफ्ट साइड वाले एरे को डिस्कार्ड कर देंगे। ये मैं बताती हूँ यहाँ पे हुआ क्या। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था लो और हाई वाला केस कि यहाँ पे 10 ज़्यादा था 7 कम था, तो हम 10 वाली साइड चले गए और हमने इसको डिस्कार्ड कर दिया। ये वही केस है कि हमने अपने लो को मिड +1 कर दिया। अगर इससे ऑपोजिट सिनेरियो होता तो हम ये वाला सिनेरियो होता और हम हाई को
मिड प्लस 1 करके अपने पीछे वाले एरे को डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, अब इसे कंपाइल करके देखते हैं। मिड मैंने लिया नहीं हुआ यहाँ पे। ठीक है, इसके लिए तो चल रहा है। बाकी हमारे जो टेस्ट केसेस हैं 115 टेस्ट केसेस में से हमारे ओवरऑल सारे टेस्ट केसेस पास हैं। थैंक यू।